हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल वीडीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। और आज तो कमाल हो गया, बारिश आके निकल भी गई और मेरे को पता ही नहीं चला। तो कमाल हो गया। अरे वाह, किसी की बाल्टी रखी है। चलो देखते हैं इस बाल्टी में है क्या। लेट अस सी। ओ बाल्टी, बाल्टी के अंदर पिन है। पिन हम इधर चलेंगे या वो वहाँ पे जो टाइल्स बनवाई थी ना, देखो वो टाइल्स फिर से खराब हो गई। वो फिर से फूल गई है, उसमें पानी भर गया है और वो फिर से खराब हो गई है। इट नीड टू बी फिर रिपेयरिंग। उसको फिर रिपेयर करना पड़ेगा, न्यू लगवानी पड़ेगी, तभी वो ठीक हो पाएगी। और मेरे को नहीं पता कि जब ये बिल्डर्स लोग ऐसा बनवाते हैं तो उनको अच्छी चीज़ें लगा के बनवानी चाहिए। ऐसे क्यों बनवाते हैं जिससे बाद में लोगों को तकलीफ हो। अब उन्होंने घर खरीद लिया है यहाँ पे, ठीक है, और घर खरीद लिया, अब चेंज थोड़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पानी गिरता है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई ऑलवेज थिंक दिस थिंग। सभी लोग अपने काम से वापस आके वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब घर का, वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाली थी। पूछूं कि ना पूछूं? चलो पूछती ही हूँ। एक वाइट कलर की गोली आती है, ठीक है, उसको कैम्फर बोलते हैं, ठीक है। कैम्फर मतलब कपूर जो होता है, क्या उसको सूंघना चाहिए? क्या मतलब वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है? और उसको जब स्मेल करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही हो तो कपूर सूंघना चाहिए, ठीक है। और कपूर की स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो नेफ्थेलाइन बॉल होती है उसको नहीं सूंघना चाहिए। किसी लोगों की आदत होती है नेफ्थेलाइन बॉल सूंघेंगे। मैं कुछ कह नहीं सकती उसके बारे में, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है। तो तुम मुझे बताना कि कपूर को सूंघना चाहिए कि नहीं सूंघना चाहिए। मेरे कबूतर बड़े मजेदार, मेरे कबूतर बड़े मजेदार, ये आते हैं फिर हवा में घूमते हैं। देखो सभी में सनसनीखेज मच गई, कुछ तो उड़ भी गए। अब सिर्फ 4 बचे, 3 बचे अब ये देखो 3 भी उड़ जाएंगे, 2 चले गए, अब तीसरा। देखा तुमने, सब उड़ गए। अगर अच्छा, कबूतर को जब हम दाना देते हैं तो वो कितने अच्छे से पेश आते हैं, कितने अच्छे से आगे खाना खाते हैं। फिर अब जब उसके बाद तू कौन मैं कौन वाली हालत होती है। चलो मैं तुमको 2 एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो, व्हाट यू विल बी प्रेफर, मतलब तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा वो मेरे को बताना, ठीक है। कि ट्रेन में जब बैठते हैं, ठीक है, और ट्रेन में जब चीज़ें मूव होती हैं तो तुम्हें वो सीनरी अच्छी लगती है कि ये सीनरी कि तुम बाहर खड़े हो और ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो। तो दोनों में बताना। यहाँ पे वायरों का क्या है पता नहीं, जंगल है ना। मैं जा रही हूँ दिखाने वायरों का जंगल, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसका वायर किस में है। ये देखो, ये यहाँ पे वायर्स हैं, ये सारे। मैं ज़्यादा पास में नहीं जाऊँगी। यहाँ पे देखो मेरे सारे वायर्स, और ये वायर्स पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक गए हैं। और वो वायर्स तुम्हें पता है, अमेरिकन कंट्रीज़ में या यूरोप की कंट्रीज़ में शायद ये वायर्स अंडरग्राउंड रहते हैं, ओके। इस तरह का सेटअप नहीं रहता वहाँ पे। तो इंडिया में ये वायर्स भी एक समय आएगा कि ये सारे वायर्स अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी होगा ही होगा। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वैसा बकवास नहीं दिखना चाहिए कि नीचे से सब कुछ, बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा हो और अंदर से इतना, मतलब ऊपर से इतना ख़राब हो। ऐसे नहीं होता। फिर ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, तो ये सब भी चेंज होगा और होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ज़रूरत है इसकी करने की। तभी तुम एक अच्छे कंट्री में गिनाए जाओगे ना।
ये तुम देख रहे हो, ये क्या है? ये है सोलर पैनल, ठीक है। वहाँ पे ऊपर कितने सारे हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे हैं, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कितने सारे हैं, ठीक है। खुद के सोसाइटी में इतने सारे हैं। ये सोलर पैनल के रिलेटेड मुझे एक आइडिया आया था। उसमें क्या था, 2 तरह की सर्विस दी जाती है। बिजनेस आइडिया आया था, ठीक है। 2 तरह की सर्विस दी जा सकती है। पहला कि जो मशीन्स मिलती हैं बाहर के देश में, इंडिया में भी मिलती होंगी, तो वो मशीन लाओ और यहाँ पे इन सभी उसमें जितने भी हैं सोलर पैनल उसमें इम्प्लांट कर दो। वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ों को धुल देंगे, ठीक है। और दूसरी है सर्विस बेस्ड, कि तुम कॉल करो, व्यक्ति आएगा अपना मशीन लेकर, तुम्हारी सारे उसको मतलब क्लीन करवा देगा, और तुम उसका पैकेज भी ले सकते हो कि 6 महीने में, 1 साल में तुम आओ और मेरा ये साफ़ करके जाओ। क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको साफ़ लोग करते ही हैं, कुछ लोग खुद से करते हैं और कुछ का तो ऐसे ही चलता है, नहीं होता। तो जैसे वो वाला वहाँ पे है जो बहुत गंदा है, तो उस तरह के सोलर पैनल धुलने के लिए ये सर्विस मेरे दिमाग में आई थी। तो 2 मैंने तुमको बताई है, उसको होल्ड रखना। आइडिया है, सब वेस्ट नहीं करने का। वेस्ट होने से पहले उसको कहीं पे रिकॉर्ड कर दो या कहीं पे लिख लो, जिससे वो तुम्हें काम आएगा। क्योंकि देखो, ये इस तरह के सोलर पैनल तो बहुत सारे हैं ना, तो उनको कोई मैनुअली ऐसे कोई मतलब, जैसे ये सोसाइटी का है, सोसाइटी में एक ही बंदा पूरा वो नहीं करता, ठीक है, कि जाएगा भाई धुलेगा। अब हमारे में करते हैं, ठीक है, हमारे में करते हैं, कुछ लोगों में नहीं करते। तो उसको धुलने के लिए ये भी एक बिजनेस है, एक आइडिया है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो सिर्फ सोलर पैनल धुल के। क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रही है ना, तो अब मेरे को जाना पड़ेगा, बाहर शूट नहीं कर सकती। झिनी झिनी गिर रही है और अब तेज होगी, इसलिए। कबूतर का क्या, ये लोग तो ऐसे ही रहेंगे, मेरे को तो अंदर जाना पड़ेगा ना। और इस बाल्टी का क्या, इसको जिसको छोड़ के चले गए। मुझे ना बर्ड्स का काम बड़ा अच्छा लगता है। सुबह से लेके 3 बजे से लेके, जैसे ही मॉर्निंग नहीं होती, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय ये सारी बर्ड्स उड़ जाती हैं, मतलब वेकअप हो जाती हैं। और उसके बाद तब से लेके पूरे जब तक शाम नहीं हो जाती, इवनिंग नहीं हो जाती, ये सिर्फ फ्लाई करती हैं, बातें करती हैं, मीटिंग्स करती हैं और घूमती हैं। हवा जब आती है तो उसमें घूमती हैं, और ऐसे बारिश आती है तो उसमें बाथिंग करती हैं, ठीक है। और इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ ऐसी है, बड़े मज़ेदार है, ठीक है। और फिर जब शाम होती है उसके बाद ये सो जाती हैं, फिर नेक्स्ट डे आता है, फिर यही करती हैं। बारिश तेज हो रही है, देखो वहाँ से बारिश आ रही है, वहाँ से एकदम। मैसेज कर पा रहे हैं, क्या लगता है? बारिश आई, बूंदे लाई, कबूतर नहाई, ये देखो सामने यहाँ पे कबूतर कबूतर। मेरे ऊपर एक भी नहीं आ रही, सब उस साइड जा रही है। गिरी मजा आई। तेज होती जा रही है। मेरे को बताना कैसा लगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ऐसे ही बने रहो, ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीजू का ही नहीं। ओके, चल।